ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारी डे 3 है और वर्कशॉप की, जो कि हमने एक ऑर्गेनाइज की हुई वर्कशॉप आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप इसका मोस्ट बेनिफिट ले सके। तो आज हमारी बेसिकली जो है वो ऑल आवर जो टॉक है या लेक्चर है वो अकॉर्डिंग टू कैनवा है। हम कैनवा के बारे में बात करेंगे कि कैनवा पे किस तरीके से वर्किंग की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एक डिज़ाइन बनाने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा जो है वो क्रोम एक्सटेंशन है, उस पर हम बात करेंगे और डिफरेंट टूल्स रिसोर्सेज पर बात करेंगे। और मैं यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से कैनवा सीखना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिएगा, किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कैनवा को यूज कैसे किया जाता है। तो वो वीडियोस आप यूट्यूब चैनल के इसी लिंक में आपको मिल जाएंगी। हम थोड़ा एडवांस में बात करते हैं चीजों को, कुछ मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं कि क्या है बेसिकली। तो कैनवा आप लोग सारे जानते हैं कि कैनवा किस लिए इस्तेमाल होता है, आप बताइए मुझे। कैनवा किस लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग? क्या पर्पस है कैनवा को यूज करने का? और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी बेसिकली, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो भाई देखिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, रोल क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग का। कैनवा, जैसे आप लोगों ने बताया कि कैनवा डिजाइन करते हैं हम, डिजाइन ग्राफिक डिजाइन के लिए ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है यार? आप एज अ बिगिनर, अभी हम ये ज्यूम करें आप सारे बिगिनर्स हैं, तो एज अ बिगिनर आपको ये स्किल सीखनी ही चाहिए, क्योंकि एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन हम कोई एडवांस चीज सीखते हैं तो उससे पहले हमें ये चीजों का पता होना चाहिए। लाइक आप फेसबुक यूज करते हैं, आप कोई ब्रोशर बनाते हैं, कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए लाइक आपको मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको डिजाइन क्रिएट करने पड़ते हैं। लाइक आप कोई पोस्ट बना रहे हैं, आप कोई बेसिकली कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ब्रांडिंग है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो एक सिंपल एक चीज है और एक डिजाइन चीज है। तो कौन सी इफेक्टिव है? वो डिजाइन की भी चीज इफेक्टिव है। यानी कि आप अगर जाते हैं कहीं पे और आपको कोई एक ब्लैंक पेपर देता है जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, कलरफुल पेपर देता है, तो आप ब्लैंक शायद फेंक देंगे, पर कलरफुल पेपर को एटलीस्ट देखेंगे जरूर कि उसमें क्या बात की गई है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप चाहे मार्केटिंग और पर्सपेक्टिव से देख लें, अगर आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग भी करनी है, तो आप कोई ना कोई चीज डिजाइन करके जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कैनवा को हम क्यों सीख रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन एक ऐसा टूल जो यूजर फ्रेंडली है, और आप खुद अपने लिए सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए, आप अपने लिए ब्रोशर बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं और इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, ये बात क्लियर आती है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चीजों को सीखना, अगर आपको इंटरेस्ट है डिजाइन की डिटेल में जाने का, डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। पर एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मैं ऑनलाइन अर्न करने के लिए वो क्या चीज एक्वायर करूं, वो क्या स्किल एक्वायर करूं जो मैं अर्ली फेज में या टू अर्ली आप ये कह सकते हैं, या जल्दी में मैं इन चीजों को सीख सकता हूं, तो वो मैं समझता हूं कि आप कैनवा सीख सकते हैं। और क्योंकि इसको मोबाइल से भी यूज किया जा सकता है और आप डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से आप? मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है, मेरी वॉइस आपको क्लियर है, राइट? डन है। अब हम इसके बारे में मजीद चीजें देखते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए भाई, कैनवा में या डिजाइनिंग में वो क्या क्या टास्क होते हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या क्या टास्क है जो बेसिकली हम कर सकते हैं। हम इससे टाइपोग्राफी कर सकते हैं, लाइक हमें कोई टाइप फेस चाहिए, कोई डिजाइन चाहिए, लाइक आप प्रिंट वगैरह देख रहे होते हैं, टी शर्ट देख रहे होते हैं, या कोई मग देख रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइपोग्राफी हुई थी, डिफरेंट टेक्स्ट को यूज करके काम किया होता है। कोई लेआउट सेट हुआ हुआ है, आप इसमें कलर थ्योरी से रिलेटेड, कलर्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप इमेजरी इमेजेस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लोगो डिजाइन है, ब्रांडिंग है, प्रिंट डिजाइन है, वेब डिजाइन है, एडवर्टाइजिंग है, इलस्ट्रेशन है, मोशन ग्राफिक है। ये बहुत सारे टास्क हैं जो हम डिजाइनिंग में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि यार एक जो डिजाइन है, अब देखिए हम, हमें कैनवा, अज्यूम में कर रहा हूँ कि कैनवा हमें बेसिक आता है, ठीक है। अब मेन चीज ये कि हमें अगर डिजाइन करना आता है, तो डिजाइन में वो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है जो हमें चाहिए चाहिए।
तो हमारी आज की क्लास का पूरा फोकस होगा वो रिसोर्सेज, उन चीजों के बारे में हमें मालूम हो जाए कि जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज अ बिगिनर हैं, एक न्यू डिजाइनर हैं और आपको इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको एक डिजाइन बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, वो ये 4 चीजें। यानी कि आपको टेक्स्ट चाहिए होगा जिसमें कोई फॉन्ट होगा, उसका कोई बेसिकली साइज होगा, आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है, टाइपोग्राफी। सेकेंड चीज लेआउट, यानी कि डिजाइन करने के लिए एक प्रॉपर हर चीज का एक खास जो है वो जगह पर होना मौजूद है। लेट सपोज आप कोई डिजाइन कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल पर भी जाएंगे। जब हम डिजाइन कर रहे हैं तो आपने टेक्स्ट कहीं लिखा हुआ है, इमेज कहीं लगाई हुई है, नहीं कि वो खास एक जगह पर मौजूद नहीं है, तो वो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी, ऐसा ही है ना। तो उसका लेआउट जो है वो बेस्ट होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट चीज आपको जो है वो टाइपोग्राफी चाहिए होती है डिजाइन करने के लिए, आपको एक प्रॉपर लेआउट चाहिए होता है, कलर्स चाहिए होते हैं, इमेजेस वगैरह चाहिए होती है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको डिजाइन करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। जी, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा, या वो किस मीडिया पे, किस चैनल पे जाए। आप अगर डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, तो मुझे बताएं सोशल मीडिया पर जो आप डिजाइन क्रिएट करते हैं वो प्रिंट होता है, वो आपने कोई पोस्ट शेयर की है, आपने कोई ब्रोशर शेयर किया है, तो वो प्रिंट तो नहीं होगा ना, इसका मतलब वो वेब मीडिया है, ठीक है, वो कंप्यूटर पर ही रहेगा। ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मीडिया है, ये दो किस्म की मीडियाज होते हैं जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल बिगिनर है, ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ, ताकि फिर जब हम आगे जाएंगे तो ये आपके जहन में ये बातें होंगी, तो आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे हम चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और मेरा एक तरीकेकार होता है, मैं कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको मजा आए, बोर ना हो आपको। ठीक है, तो वहाँ पर दो किस्म के टाइप ऑफ मीडियाज होते हैं कि एक हमारा प्रिंट मीडिया, हम डिजाइन जो कर रहे हैं वो एक प्रिंट मीडिया के लिए कर रहे होते हैं। लाइक आपके पास कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, इसके अलावा जो है वो कोई लेटर हेड है, या कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रिंट होगी। विजिटिंग कार्ड है आपका, जो प्रिंट होगा, वो उसका डिजाइन, कलर्स और उसकी डिफरेंट चीजें एक अलग तरीके कार होता है। और जो वेब मीडिया होता है उसकी डायमेंशन, उसके साइजेस, वो एक अलग तरीके कार होता है। ठीक है, तो ये दो स्पेशल मीडिया होते हैं जिसके लिए आप जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है एज अ बिगिनर, आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन भी शेयर करूंगा साथ साथ, और आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा हम एआई को यूज करते हैं, इस यहाँ पर आकर एआई को यूज करते हैं, ताकि यानी कि चैट जीपीटी को स्पेशली यूज करेंगे ताकि हम लोगों को मजा आए कि किस तरीके से हम डिफरेंट, देखिए मैं आप लोगों के सामने ये मैंने कुछ इंस्पिरेशन वेबसाइट रख दी है, बट ये वेबसाइट आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, आप कैसे इन चीजों को जो है वो हासिल करेंगे, मेरी तरफ से तो मिल जाएगा, बट आप लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मैं आप लोगों को वो सिखाने लगा हूं। तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, एक मिनट। जी, तो मेरा सवाल ये है कि देखें भाई, आप सारे बिगिनर है ना, तो भाई जो बिगिनर होते हैं वो, उनको कुछ चीज यानी कि इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अगर आप कुछ डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं कैनवा पे और आपको नहीं पता, देखिए ये हमारे पास कैनवा का इंटरफेस है, ये हमारे पास कैनवा का इंटरफेस है। अगर आप लोगों ने कैनवा देख लिया है, तमाम स्टूडेंट ने, ये कैनवा का इंटरफेस है, आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी लिया है। हमें कोई डिजाइन क्रिएट करना है, हम यहाँ क्रिएट डिजाइन पर जाएंगे, हमें फॉर एग्जांपल कस्टम साइज चाहिए, या हमें कोई फेसबुक से रिलेटेड साइज चाहिए। आप यहाँ पे फेसबुक में जाएंगे, आप पर फेसबुक लिखेंगे तो फेसबुक से रिलेटेड साइजेस आ जाएंगे। फेसबुक ऐड बनाना है, कवर बनाना है, आपने बनाना क्या है, आपने कोई स्क्वायर पोस्ट बनानी है, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक आपके पास कैनवास ओपन हो जाता है। बट मेरा सवाल ये है कि भाई, बीइंग अ न्यू ग्राफिक डिजाइनर, बीइंग अ बिगिनर, हमें चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं।
तो कैनवा में वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आपको कोई डिजाइन करना था ई कॉमर्स रिलेटेड, आपने यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स, आपको यहाँ पर जो है रिलेटेड टू ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको टेम्पलेट्स दिख गए। आपको शूज से रिलेटेड चाहिए था, आपने यहाँ पे शूज लिखा, तो शूज से रिलेटेड कोई टेम्पलेट्स कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बैग से रिलेटेड कुछ टेम्पलेट चाहिए, आप बैग लिखेंगे बैग से रिलेटेड, क्योंकि आप कैनवा पर जो है वो मैजिक आ गया है, मैजिक स्टूडियो बन गया कैनवा ना। तो कैनवा में एआई इंटीग्रेट हो गया। आप कैनवा को आप प्रॉम्प्ट दे के भी उससे टेम्पलेट, कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फीचर को कहते हैं मैजिक डिजाइन। मैं आपको इस रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने पूरा कंप्लीट कैनवा मैजिक को, मैजिक डिजाइन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, यानी कि ब्रीफ बात करेंगे हमारा जो मेन पॉइंट है उसको समझने के लिए। तो बीइंग अ न्यू डिजाइनर हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है। इंस्पिरेशन की पहली सोर्स है आपके पास कैनवा के टेम्पलेट्स, जहां पर आप कैनवा में यहाँ पे मैजिक डिजाइन को यूज करेंगे और यहाँ पर आपने कमांड देना है और वो आपको टेम्पलेट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कमांड देना है, आपको कोई चीज चाहिए, फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट वॉच। आप यहाँ लिखे फेसबुक पोस्ट बनानी है मुझे प्रमोट करने के लिए वॉच को। आपने जब ये कमांड दी, अब यहाँ पर आपको रेलिवेंट पोस्ट दिखाएगा। ये देखिए नीचे जो आ रहा है ना, ये है टेम्पलेट। इन टेम्पलेट में क्या होता है, अगर मैं इसको यूज करूंगा टेम्पलेट को, अब यहाँ पर तो कोई होलोवीन से रिलेटेड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। पर अगर मैं इस वाले ऑप्शन में देखूं, ये वाले ऑप्शन में मैजिक डिजाइन, ये क्या है जो मैंने ऊपर कीवर्ड लिखा था, इट इज वर्किंग लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में इस तरह से आप प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपको कंटेंट जनरेट करता है। तो कैनवा पे मैं अगर प्रॉम्प्ट देता हूं तो वो मुझे डिजाइन के टेम्पलेट्स क्रिएट करके देगा। आप देखिए डिजाइन रेडीमेड है, इवन इसमें टेक्स्ट भी अवेलेबल होगा देखिएगा, और वो भी टेक्स्ट जो मेरा प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फोटो देखता हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? वेटिंग फॉर टेम्पलेट आ रहा है। अच्छा, ये चीज आप यहाँ से भी वर्क कर सकते हैं, वो भी वेटिंग पर आ रहा है। इसका यूज करने का एक और तरीका कार होता है कि आप फ्रंट पे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कस्टमाइज टेम्पलेट चाहिए कैनवा पे, यानी कि आपको कोई टेम्पलेट चाहिए कस्टमाइज, आपको कोई पोस्ट बनानी है, आपको आइडिया नहीं आ रहा कि यार किस तरह की पोस्ट होगी, टेक्स्ट क्या होगा, तो आप यहाँ लिखें जो आपको बनाना है। आपको बनानी है फेसबुक पोस्ट, फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे वॉच की, टू प्रोमोट वॉच, ठीक है, मैन वॉच। मैंने यहाँ पे कमांड दी इसको, फेसबुक पोस्ट टू प्रोमोट मैन वॉच, मैंने इसको एंटर किया। अब आपको कस्टमाइज टेम्पलेट दे देगा, यानी कि वो कस्टमाइज टेम्पलेट आपकी प्रोडक्ट और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली होंगे। तो है ना, एक जबरदस्त फीचर है ये। आप लोगों ने इस फीचर को यूज किया कैनवा में? मैं आपको इसकी कंप्लीट एक वीडियो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग लाजमी देख लीजिएगा उसको भी। ये देखिए ये मैजिक डिजाइन क्रिएट कर रहा है। ये देखिए जो नीचे आ रहे हैं ये भी टेम्पलेट्स हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। बट जो ये वाला है ना, ये जो ये वाला एरिया पे जो आएगा, ये बिल्कुल कस्टमाइज होगा। इसमें वर्ड भी, उसमें कॉपीराइटिंग भी हुई होगी, काफी सारी चीजें होंगी। आप उसमें इमेज भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी बीटा वर्जन में है, तो ये बहुत जो है वो हैंग करेगा आपका कैनवा।
हमारे काम की इसमें कौन सी है, ये देखिए। ठीक है भाई, टाइमलेस वॉच फॉर मैन। ठीक है, इसमें फोटो भी आ रही है, इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आपको मजीद कुछ चाहिए, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, वो आपको मजीद कुछ बता के दे देगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये कहने लगा था, अभी हमारा टॉपिक ये था कि बीइंग अ बिगनर, अगर हमें सेंस नहीं है तो हम इंस्पिरेशन कहाँ से लें। तो एक तरीके का इंस्पिरेशन लेने का कैनवा टेम्पलेट्स है। आप कैनवा टेम्पलेट्स के जरिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, इंस्पिरेशन वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो अब मैं एआई की हेल्प से आपको वो रिसोर्सेज हासिल करना सिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल टीचर अवेलेबल नहीं है, आपके पास रास्ता अवेलेबल है, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपने उस रास्ते पे चलना है। आपने यहाँ पे लिखना है चैट जीपीटी पे, टेल मी 5 वेबसाइट्स 5 इंस्पिरेशन वेबसाइट। ठीक है, आपने इसको कमांड दे दी। देखें, बिहेंस, ड्रिबल, ओवर्ड्स। अब ये वो वेबसाइट्स हैं जहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों का काम देख सकते हैं। होता है कि आपको कोई टास्क दिया जाता है, टीचर कहता है यार ये आपने टास्क करना है, तो आप बोलेंगे सर हमें वो दिखाएं। स्कूल में होता था ना, असाइनमेंट दिया जाता था, आप टीचर को बोलते थे कि यार सर वो दिखाएं कैसे करना है काम। तो ये वो बेसिकली, आपको अगर लोगो बनाना है किसी के लिए, तो आप इन वेबसाइट पे जाएं और उस तरह के लोगोज देखें कि लोग लोगो किस तरीके से बनाते हैं। आपको फेसबुक की पोस्ट बनानी है, तो आप देखें कि लोग किस तरीके से फेसबुक पोस्ट बनाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इसका नाम है behance.net। आपने गूगल पे जाने, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के बारे में जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते वो भी सीख रहे हैं, और जो जानते हैं वो कुछ नया सीख लेंगे इसमें। मैंने आपको एग्जांपल दी थी जहाज की, कि जिसने जहाज बनाया उसने भी इंस्पिरेशन लेकर बनाया होगा ना। तो इसी तरह भाई, आप अगर डिजाइन बना रहे हैं तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए। ये वो चीजें जो आपका टाइम सेव करेंगी। आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, आपको हेल्प चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, तो आप इन जगह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। राइट, क्लियर है। और आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी सेव कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए लोगो से रिलेटेड, और मुझे चाहिए फास्ट फूड लोगो, फास्ट फूड लोगो आइडियाज। तो आपने फास्ट फूड लोगो यहाँ पे लिखने हैं, और आपको वो यहाँ पर रिलेटेड लोगो दे देगा। चिकन रश, हब, हंगरी बर्गर, फास्ट फूड। है भाई, आइडिया मिल रहे हैं। अब आप इसमें चेंजेस करके इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कैसा है? आपको लेट्स सपोज पोस्ट चाहिए, फास्ट फूड पोस्ट, फास्ट फूड पोस्ट। आपने पोस्ट लिखा, अब आपको पोस्ट आइडियाज मिल जाएंगे। ये आपको दे रहा, सोशल मीडिया चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, पिज्जा से रिलेटेड चाहिए, क्या चाहिए, क्या करना क्या चाहते हो। हाँ भाई, इस तरह की पोस्ट आप कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा है ना। तो अच्छी वेबसाइट है, फायदे की वेबसाइट है। और बता देता हूँ, ये देखें भाई, बहुत मशहूर जमाना वेबसाइट है, इसका नाम है पिंटरेस्ट। आप लोग यूज करते होंगे। किस काम के लिए यूज करते हैं ये नहीं पता, अब जान लें भाई। पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इमेजेस, लोगों का काम चेक कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड, डिफरेंट डिजाइन से रिलेटेड। पिंटरेस्ट पे जाते हैं। तो कैनवा तो हम सीख लेंगे, मैंने आपको कहा था ना, स्किल मैटर नहीं करती, स्किल तो आप सीख लेंगे। स्किल के लिए वीडियोस बड़ी पड़ी हैं। लाइव क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि आप वो सीखें जो मैं करता हूँ। ठीक है, तभी आपको फायदा होगा। एक्सपीरियंस लें मुझसे। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
ओके, देन अब मुझे लेट सपोज कुछ सर्च करना है यहाँ पिंटरेस्ट में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, अब आप देखें इतने सारी पोस्ट आ गई हैं यार, आपके पास अमेजिंग आइडियाज हैं, आप उन आइडियाज को देख के उसमें चेंजेस करके, अच्छा यार ये भी स्टाइल होता है यार, ये भी स्टाइल है, अच्छा तिरछा कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, इसमें प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, आपको मोबाइल एड्स चाहिए, मोबाइल एड्स, मोबाइल एड्स लिखे, मोबाइल से रिलेटेड एड्स आ जाएंगे। लोग मोबाइल के एड्स कैसे लगाते हैं, लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज कैसे ऑफर करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि लोग काम देखें यार, अच्छा इस तरह से मैं भी ऐड बना सकता हूँ, अच्छा फ्लायर पोस्टर लोगो, यार ये तो मैं भी कर लूंगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। अच्छा यार ये देखो ये फोटो लगाई है इसने, ये टेक्स्ट इधर लगाया हुआ है, टेक्स्ट है फोटो, अच्छा ये अच्छा इस तरह से होता है, अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि आप एक इधर मोबाइल लगा लें और इधर टेक्स्ट लिख दें। तो आपने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लोर करना है चीजों को कि लोग किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। गुड है ना। अब मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स भी दूंगा कि भाई एक बेहतरीन एड बनाने के लिए क्या ऐसे एलिमेंट हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। एक एड में वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपने आपने यूज करने हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं एक बेहतरीन एड, आई कैचिंग एड, अटेंशन ग्रैबिंग एड के लिए क्या चाहिए। तो वो तीन चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें। तो अच्छा ये वेबसाइट समझ आई, ये कौन सी वेबसाइट्स हैं? ये इंस्पिरेशन वेबसाइट्स हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन वेबसाइट है, जहां पर आपके पास मैंने ये अगर आप नोट्स देख लेंगे अपने, तो ये बहुत सारी वेबसाइट निकाल के रखी हुई है आप लोगों के लिए, बिहेंस, ड्रिबल, ओवर्स। इन वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने नोट्स के जरिए, और आप खुद से भी, मैंने आपको डिपेंडेंट नहीं रखा, इंडिपेंडेंट कर दिया। आप चैट जीपीटी पे जाए, वहां सर्च करें, आपको 10 वेबसाइट और मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने डिपेंडेंट नहीं होना, इंडिपेंडेंट बनना है, खुद से भी एक्सप्लोर करना है। मैं सिखा रहा हूँ लर्न हाउ टू लर्न, कि मैं हूं ना हूं, आप खुद भी सीखें। क्लियर है। अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। वो बात ये है कि भाई हमें एक आई कैचिंग एड बनाना है। क्या बनाना है? आई कैचिंग एड। ठीक है ना, प्रैक्टिकल भी तो करना है ना हमने, ताकि बोरियत खत्म हो जाए। आई कैचिंग एड बनाना है, तो भाई आपको क्या लगता है इस एड के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? कोई हमारा एड देखकर क्यों उस पर अटेंशन होगा, क्यों वो एड को देखेगा? आप रोड पे जा रहे होते हैं, कोई चीज पे आपकी नजर पड़ती है, तो वो क्यों पड़ती है? क्या कोई वजह होती होगी ना, क्यों कोई चीज देखते हैं, क्यों कोई चीज नहीं देखते? मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एड को हम बनाते हैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, ताकि कोई देखे। एड क्यों बनाया जाता है? आपको कोई क्लाइंट आपको कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि यार मेरे जो है वो बिजनेस की पोस्ट बना दो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देखिए ग्राफिक डिजाइनर तो कोई भी बन सकता है कैनवा को यूज करके। मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप सोच सकें, आइडियाज जनरेट कर सकें, माइंडसेट आपको दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, रिसर्च करके, तो डेफिनेटली आप उन सबसे डिफरेंट होंगे। ऐसा ही है ना। एक बंदा जिसको सिर्फ डिजाइन करना आता है, एक बंदा जिसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है, तो वो ज्यादा बेस्ट डिजाइन कर सकता है, उसके पास आइडियाज अच्छे हैं, उसको एक पता है कि यार चीज कोई क्यों खरीदेगा, क्यों बिक्री होती है। अगर ये आइडियाज उसके पास हैं, तो वो गाइड कर सकता है क्लाइंट को, सर ये चीज ऐसे करें अच्छी हो जाएगी। ऐसा है ना। तो आपने एक चीज यहाँ पर समझनी है, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए, तो आप जो है बेसिकली अच्छा सा एड बना सकते हैं। यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस पता है क्या होता है? बताइए। यूबीपी, यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, कोई आपसे कोई चीज क्यों खरीदेगा, या उसका क्या प्रोसेस है, पता है? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट आपसे कोई पोस्ट डिजाइन करवा रहा है, आपसे कोई काम आपको दे रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैंने इसके जरिए चीजों को बेचना है।
ऐसा ही है ना, आप लोग भी अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करेंगे तो आप एक पोस्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव होगा लोग इसको देखकर मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे राब्ता करें। तो हर किसी का ऐड बनाने का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। ऐड बनाने का अगर ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा तो उस पर काम करने में मजा आएगा। ऐड बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजाइन बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग इस डिजाइन को देख के मुझसे डिस्कस करें, मुझसे कांटेक्ट करें। ऐसा ही है। अभी हम ऐड की बात कर रहे हैं, ऐड डिजाइन करने की बात कर रहे हैं। एक बेहतरीन ऐड बनाने का जो पीछे माइंडसेट है वो यही है कि लोग उसको देखकर आपसे कांटेक्ट करने पर मजबूर हो जाए। तो आपने ये वाला अगर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, यूनिवर्सल बाइंग बिहेवियर या यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, तो आप उसके मुताबिक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, अगर कोई आपसे बाय करेगा तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है इंटरेस्ट, कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको कॉल आती है कि मैं जो है फला 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 कंपनी से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ये चीज ऑफर कर रही हूँ, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो आप बोलेंगे सर नहीं, आप बोलेंगे हाँ। यानी कि सबसे पहली बात होती है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ऐसा ही है ना। मैं भी बात कर रहा हूँ बाइंग प्रोसेस की। बाइंग प्रोसेस क्या होता है कि कब कोई बाय करता है, तो पहली चीज होती है इंटरेस्ट। क्या चीज होती है पहली चीज? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद जो चीज आती है वो आती है डिजायर। क्या आती है? डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको बोला कि यस मैं इंटरेस्टेड हूं। अब आपको अगर उस चीज की जरूरत होगी तब आप वो चीज लोगे। ऐसा ही है ना। ऐसे तो नहीं इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी में इंटरेस्ट है पर मुझे गाड़ी लेनी नहीं है, तो बताओ मैं लूंगा? मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है, अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं है या मुझे डिजायर या नीड नहीं है, उसकी ख्वाहिश नहीं है, मैं लेना नहीं चाहता, तो मैं क्यों जो है वो बाय करूंगा? ऐसा ही है। ठीक है। तो पहले क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, उसके बाद डिजायर होती है। डिजायर जब बढ़ जाती है, आपको उस चीज की शिद्दत होती है, तो फिर आखिरी चीज होती है एक्शन, यानी कि आप क्या कर लेते हैं? बाय। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये बिहेवियर होता है बायर का। बायर का बिहेवियर क्या होता है कि सबसे पहले वो इंटरेस्ट शो करता है, फिर उसको उस चीज की डिजायर होती है, फिर वो एक्शन लेता है या फिर वो बाय करता है। तो अगर हम ये इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, आईडीबी कह लें इसको, इस प्रोसेस को आप समझ लेते हैं तो आप एक बेहतरीन ऐड बना सकते हैं। सर कैसे? इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें, ऐड बनाने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है। हमें ऐड बनाना ऐसा जिससे क्या क्रिएट हो जाए? इंटरेस्ट। ऐड बनाना ऐसा कि क्रिएट हो जाए इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, किसी के अटेंशन को सीख करने के लिए हमें डालनी पड़ती है ऐड में हुक। क्या डालनी पड़ती है? हुक। हुक पता है क्या होती है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हुक होती है कि ऐसा फैक्टर, यानी कि ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हैं कि जिसकी वजह से वो बंदा खिंचा है। बड़ी ईद बड़ी ऑफर, बड़ी ईद बड़ी सेल। ठीक है। इसके अलावा लिखा होता है क्या आप सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं? क्या आप माना 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? ठीक है। यानी कि वो चीज जो आपको खींच दे उस चीज की तरफ, हुक कहते हैं अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन को। ठीक है ना, ये हेडलाइन होती है अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन। ठीक है, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन या टाइटल। ठीक है, ये आपकी हुक होती है। तो हुक से क्या, हम क्या करते हैं? हुक से डिजाइन के अंदर अगर हम हुक डालेंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा? इंटरेस्ट। उसके बाद डिजायर बढ़ाने के लिए आपको डालनी पड़ती है डिजाइन में स्टोरी। क्या डालनी पड़ती है? स्टोरी। स्टोरी का मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर आप बर्गर बेच रहे हो और बर्गर की फोटो ही नहीं लगा रहे तो किसी को क्या पता चलेगा आप क्या बेच रहे हो? आप फास्ट फूड का काम कर रहे हो और आप उसमें फोटो ही नहीं लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट वाले अगर अपने एड में पिज्जा की फोटो नहीं लगाएंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कि वो क्या उसको मिलेगा? तो स्टोरी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप शैम्पू बेच रहे हैं तो शैम्पू के लिए वो एक स्टोरी बिल्ड करते हैं कि यार एक फीमेल है वो शैम्पू को यूज कर रही है, लाइफ बॉय है जो भी है शैम्पू, उससे उस पे क्या हो रहा है, उसके बाल अच्छे हैं जो भी है, तो ये क्या है? ये स्टोरी बिल्ड हो रही है। इसी तरह आप अगर इमेज ऐड बना रहे हैं तो इमेज ऐड में वो चीज आपको कोई हीरो लेआउट, हीरो शॉट दिखाना पड़ेगा, कोई सक्सेसफुल बंदा दिखाना पड़ेगा, कोई आपको कोई पिक्चर दिखानी पड़ेगी।
कोई स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके अगले बंदे की डिजायर क्रिएट होगी। ऐसा है कि नहीं है? मेरी बात क्लिक कर रही है आपको? वो फोटो यूज करनी पड़ेगी, इसमें इमेज यूज करना पड़ता है आपको, हीरो शॉट डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बाय, भाई अल्टीमेटली उसने आपकी हुक भी देख ली, वो अट्रैक्ट हो गया। फर्दर मोर जो है वो उसने चीज भी देख ली, डिजायर भी उसकी हो गई, अब शिद्दत है उसको लेने की। तो भाई आखिरी सवाल उसका ये होगा कि भाई कितने का दे रहे हो। इसे हम कहते हैं ऑफर, कि भाई क्या चार्जेस हैं, क्या चीज है, ऑफर क्या है। क्योंकि आखिर में तो देने उसने पैसे है ना, तो जो आखिरी चीज होती है ऑफर होती है। तो इसका मतलब ये है कि आप आई कैचिंग अगर एड बनाना चाहते हैं तो आपको तीन चीजें चाहिए, हुक, स्टोरी और ऑफर। अगर आप अपने ऐड में ये तीन चीजें डाल देते हैं तो आप एक बेहतरीन ऐड क्रिएट कर सकते हैं। हुक, स्टोरी और ऑफर, ये तीन चीजें आपको चाहिए। तो मैं आपको एक ऐड बनाकर दिखाता हूं और आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हम बेहतरीन ऐड बनाते हैं। ऑफर क्या होती है? ऑफर में प्राइसिंग भी आती है, डिस्काउंट भी आता है। बहू आजा खा जा इसे। काइंडली अपने माइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ आती है बात? अब चले कैनवा पर और एक बेहतरीन ऐड बनाकर देखें। आप लोग काइंडली मुझे मैसेज पे ना रिस्पॉन्स दे दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोग जाग रहे हैं या गायब हो गए सारे। तो हम एक कैनवा पे जा रहे हैं। मैसेज पे 1 2 इस तरह से टाइप कर दिया करें ताकि समझ आ जाए मुझे कि आप लोग एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है, मेरी वॉइस भी आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही है, ठीक है। डन है, ठीक है। अब हमें कोई डिजाइन क्रिएट करना है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग डिटेल में इस चीज को मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दे दूंगा, आप लोग उनको भी ओवरव्यू देखिएगा। हमें डिजाइन क्रिएट करना है, हम क्रिएट डिजाइन में जाएंगे। अगर लेट सपोज हमें अपनी पोस्ट का साइज मालूम है तो आप यहाँ पे कस्टम डिजाइन पे जाके अपनी पोस्ट का साइज लिख सकते हैं। देखिए हर डिजाइन का एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है तो मोबाइल का एक डायमेंशन है, इसकी ये लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोटबुक है तो इसकी एक डायमेंशन है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, ये विड्थ है। तो इस तरह आपके पास डिजाइन का भी एक पर्टिकुलर साइज होता है कि वो फेसबुक के लिए जा रहा है, वो यूट्यूब के लिए जा रहा है, वो इंस्टाग्राम के लिए जा रहा है। तो आपको उनका साइज पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे तो वो आपको टेम्पलेट्स दे देगा, आप वो साइज यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मुझे साइज पता है, मैं 1080 बाय 1080 पिक्सल का एक फेसबुक का या इंस्टाग्राम का एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, स्क्वायर पोस्ट, ठीक है। जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ये हमारे पास ब्लैंक टेम्पलेट है। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सारी चीजें आप सीख चुके हैं, ठीक है। मैं आपको चीजों को यूज करना बताता हूँ। हमें एलिमेंट में जाना है, हमें सबसे पहले कोई बैक पे कोई पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड की जो मैं यूज कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे येलो बैकग्राउंड चाहिए, मैं येलो बैकग्राउंड लिख लेता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट में देखिए हमें कुछ भी चाहिए होता है वो हम एलिमेंट से लेते हैं। एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमें वो चीजें मिल जाएंगी। अब मोबाइल से आप यूज कर रहे हैं तब भी एलिमेंट में ही मिलेगा और लैपटॉप से यूज करें तब भी एलिमेंट में मिलेगा। ये फोटो मैं ले लेता हूँ, मुझे इसको बैकग्राउंड में लगाना है, मैं इसको सेट इमेजेस बैकग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट चाहिए, मुझे इमेज चाहिए और मुझे और सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ से ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे ले सकता हूँ। अगर मुझे हेडिंग डालनी है, सब हेडिंग डालनी है, लिटिल ये देखें, एक चीज का ख्याल कीजिएगा, मैं बस कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये देखें, ये कैनवा पे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स क्या है देखें,
डिजाइन करने के लिए हर चीज का एक पर्टिकुलर डायमेंशन, एक साइज है। अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो हेडिंग का फॉन्ट साइज देखिए, हर चीज का एक फॉन्ट साइज है। इसका फॉन्ट साइज है 78, इसका फॉन्ट साइज है 44, इसका फॉन्ट साइज है 30। इसका मतलब क्या है, ये एक हिरार्की है। जो मेन हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है उसका फॉन्ट साइज बाकी के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज बाकी के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सब हेडिंग जो होती है उसका फॉन्ट साइज जो मेन हेडिंग है उससे आप हाफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर 78 है तो 78 का हाफ होता है 39। तो आप इसको 44, इन्होंने ये नहीं कि 44 भी ठीक है, 39 भी आप कर सकते हैं, आधा भी कर सकते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि ये हिरार्की है। हिरार्की क्या होती है कि आपको जो फॉन्ट यूज करने हैं, आपको जो टेक्स्ट यूज करना है, उसमें एक प्रॉपर जो है वो चीजें जो है वो प्रॉपर खास तरीके से लगी हो, तब जाके डिजाइन में खूबसूरती पैदा होती है, अदरवाइज वो डिजाइन आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हेडिंग का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सब हेडिंग का साइज जो हेडिंग है उससे क्या होता है, हाफ होता है। और उसके बाद तब बॉडी टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट जो रनिंग मैटर है, जो बाकी सारी चीजें यूज हो रही। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें हेडिंग डालनी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना ये था कि मुझे एक हेडिंग डालनी है, मुझे क्या बेचे। वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं चलें, या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करनी है, तो हम कोई अच्छा सा कैची सा हेडलाइन लिखते हैं, हुक डालते हैं। तो दो तरीके कार हैं, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं और वहां पर जाके चैट जीपीटी को बोलें कि भाई मुझे एक हुक लिखते हैं। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को वो एक प्रॉम्प्ट शीट दी थी, आपको याद है प्रॉम्प्ट शीट? मैंने कहा था चैट जीपीटी की एक प्रॉम्प्ट शीट है, उसको आप यूज करके बहुत जबरदस्त जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट शीट है चैट जीपीटी की, मैंने आप लोगों को पोर्टल में डाली हुई है, पोर्टल से देख सकते हैं। आपने यहाँ पर जाना है और सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है कॉपी राइटिंग, मैं कंट्रोल F दबा रहा हूँ, और कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग के प्रॉम्प्ट ये देखें, और देखता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी राइटिंग ले लेता हूँ। कौन सा प्रॉम्प्ट ले लें हम, प्रोसेसिव एड कॉपी फॉर न्यू फिटनेस। मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, और मैं चैट जीपीटी पे गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कमांड देता हूँ, राइट अ प्रोसेसिव कॉपी फॉर। आइडियाज फॉर हुक्स एंड ठीक है, मैंने इसको बोला, सिंपल सा एक कमांड दिया मैंने इसको। मैंने उसको बोला, क्या बोला मैंने उसको कि यार मुझे ऐड की कॉपी चाहिए। कॉपी क्या होता है, बेसिकली अट्रैक्टिव हेडलाइंस होती है ना कॉपी राइटिंग, मैंने आपको बताया था। मुझे गिव आइडियाज, मतलब यूनिक आइडियाज देते हैं हुक के और ऐड कॉपी के, तो उसने आपको आइडिया दे दिया भाई, एलिवेट योर ब्रांड विद कैप्टिवेटिंग डिजाइन, डिजाइन दैट टर्न्स हेड नॉट पेजेस, योर इमेजिनेशन आवर क्रिएशन, डिजाइनिंग टुमारो टुडे, डिजाइनिंग इमोशन नॉट जस्ट, अब ये डिजाइन दैट सेल नॉट जस्ट टेल, डिजाइन दैट स्पीक एवरी लैंग्वेज।
we don't just design pictures, we create. अब इसको मैं बोल देता हूँ, मेक इट, अपडेट इट इन सिंपल लैंग्वेज। तो देखिए किस तरीके से आपको काम करना पड़ता है जब आप एक डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिजाइन करना खाली कैनवा का काम नहीं, डिजाइन अगर देखें, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कंटेंट क्रिएशन भी आपको आनी चाहिए। और कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको चैट जीपीटी सिखा रहा हूँ कि चैट जीपीटी को किस तरीके से आपने यूज करना है, काम कर करके आता है। ये देखें भाई, have a vision, we can turn your dream into pretty pictures, let's work together on your ideas। ये एक अच्छा है, टर्न योर आइडियाज इनटू ब्यूटीफुल डिजाइन्स, ये एक अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पूरे को, ये एक अच्छा है, इसको मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। और मैं जाता हूँ अपने इसमें, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे ये। और मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर भी, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि इसको यूज कर सकूँ। अब देखिएगा किस तरीके से करूंगा मैं, मुझे चाहिए हेडिंग, मैंने इसको कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है, मुझे अच्छे फॉन्ट यूज करने, ठीक है, मुझे अच्छे कलर्स यूज करने। और इसके अलावा मुझे चीजों का कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा से हटा देता हूँ। आपने इसको फॉन्ट चेंज कर दें, फोल्ड ऐसा रखें जो बड़े साइज का फॉन्ट हो, बोल्ड फॉन्ट हो। तो कैनवा पे आपके लिए टिप ये है कि अगर आपको बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे बोल्ड लिखना है। बोल्ड क्या होता है, फॉन्ट का वेट होता है। बोल्ड, हैवी, लाइट, थिन, थिक, ये क्या है, वेट है। वेट का मतलब ये देखें, ये थोड़ा डार्क है, ये लाइट है, ये और लाइट है, ये वेट होते हैं फॉन्ट के, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखना है बोल्ड फॉन्ट, बोल्ड। अब मैंने बोल्ड लिखा तो बहुत सारे फॉन्ट्स आ गए हैं, मैं यहाँ से जो मुझे अच्छा लगता है फॉन्ट में यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ट्राई दिस, ठीक है। और जो भी आप डिजाइन यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आपको जबानी याद, जैसे मैं यूज करता रहता हूँ तो मुझे काफी सारे फॉन्ट याद होते हैं। ब्लैक करके एक फॉन्ट है, उसका नाम है ब्लैक। एक स्पार्क करके भी, ये वाला स्पार्टन, ये एक अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। अब मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ, मुझे ठीक है। तो आप इसको और बेहतर करने के लिए इफेक्ट्स दे सकते हैं, इफेक्ट्स के जरिए और बेहतर हो सकता है ये। मुझे अब ये तो मेरी हो गई क्या, ये मेरी क्या हो गई, हुक, टर्न योर आइडियाज इनटू ब्यूटीफुल डिजाइन। अच्छा, क्योंकि ये हुक है तो कोशिश करें इसको किस में डाल दें, इसको बड़े फोन में डालें, ठीक है, इस तरीके से अच्छा लगेगा ये। ठीक है। अब मुझे स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करने के लिए मुझे पिक्चर चाहिए होगी। आमतौर पे जो सर्विसेज की पोस्ट होती है ना, उसमें या तो आप कोई फोटो डाल दें, सर्विसेज से रिलेटेड कोई बंदा काम करता हुआ दिखा दें, या आप अपनी फोटो लगा दें। अपनी फोटो एक रियल जो है वो बेसिकली एक समझ लें एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि एक रियल पर्सन है जो कि काम कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन है, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ, मैं अपनी पिक्चर भी लगा के दिखा देता हूँ और हम किसी और की भी कर देंगे। तो इसको टेक्स्ट को रहने देता हूँ, अभी मैं अपनी पिक्चर अगर अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर।
ये एक पिक्चर है, आपने तरीका कार क्या होता है, अपलोड फाइल पे जाके जो कंप्यूटर पे आपकी पिक्चर सेव है वो पिक्चर ले सकते हैं। अब देखिए इसका कलर जो है वो डल आ रहा है, आपने एडिट फोटो पे जाना है, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। एडजस्ट में जाके इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दें तो ये कलर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करना आता है आपको, आपने एडिट फोटो पे जाना है दोबारा, यहाँ पे वन क्लिक करना है। तो ये जो कैनवा हम यूज कर रहे हैं ये कैनवा प्रो है हमारे पास, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा ये, जिन स्टूडेंट के पास नहीं है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को दे दूंगा, और मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, आपने इस फोटो को सेट कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास बॉडी टेक्स्ट है। ये कितना साइज था इसका, 50। ये था 50, तो इसका कर देते हैं हम 25, ठीक है। अब आपको ये फोटो को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे अपनी सर्विसेज बतानी है, मुझे अपनी सर्विसेज बतानी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आवर सर्विसेज, इस तरह से आप लिखेंगे सर्विसेज। और जब भी कोई चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको बटन में करते हैं, बटन में। बटन क्या होता है, ये वेब डिजाइनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि आप बटन बनाते हैं। बटन कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट में जाना है और आपने यहाँ पे लिख देना है शेप। शेप ले लेना है आपने, सिंपली ये शेप है। अब इस शेप में क्या करना है, आपने इसको कर्व करना है, ठीक है। आपने कर्व कैसे करना है, इसको यहाँ पे जाकर इसके पास, ये आपके पास स्ट्रोक्स, बॉडी बॉर्डर स्ट्रोक्स होते हैं, आपने इसके कॉर्नर्स को राउंड कर देना है। कॉर्नर्स को राउंड कर देना है, इस पे जो है वो आप चाहें तो ये लाइन क्रिएट कर दें, आउटलाइन, ये देखें आउटलाइन लग रही है इसमें, तो आप आउटलाइन लगा दें। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इनर कलर चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पर्पल चाहिए या कोई और आपको चाहिए कलर, आप चेंज कर सकते हैं। इसको छोटा करके हम इस तरीके से ये बटन क्रिएट होता है। इसको अगर आप रेड करना चाहें रेड कर लेते हैं, इसको रेड करना चाहें कलर रेड कर लेते हैं। रेड के अंदर ये व्हाइट अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक इफेक्ट आ रहा है, बटन का इफेक्ट आ रहा है कि एक बटन है ये, ठीक है। अच्छा लग रहा है। जी अब क्या चाहिए, अब हमें सर्विसेज मेंशन करनी है आपने। अगेन आपको अगर पता है आपकी सर्विसेज, डेफिनेटली आप वो सर्विस मेंशन करें। आप चैट जीपीटी की हेल्प लेना चाहते हैं, चैट जीपीटी बोले टेल मी, गिव मी अ लिस्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर माय पोस्ट, ठीक है। मेक ओनली लिस्ट above popular services. 5 पॉपुलर सर्विसेज, ठीक है भाई। इस तरह से आपने ले लिया। बैकग्राउंड कैसे रिमूव हुआ मैं बिल्कुल बता देता हूँ। मैंने क्या करना है अभी, सर्विसेज की लिस्ट। तो देखिए मैं एक साथ आपको मल्टीपल चीजों को यूज करना सिखा रहा हूँ कि चैट जीपीटी से किस तरीके से आपने डाटा लेना है। और ये हमारी वर्कशॉप में फोकस हमारा क्या है, फोकस हमारा है कि आपने जो है वो बेसिकली एआई से कैसे हेल्प लेनी है, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं कर देता हूँ, वेब डिजाइन को कर देता हूँ सोशल मीडिया ग्राफिक्स।
पोस्टर्स, पोस्टर डिजाइन। ठीक है, एंड मच मोर। ठीक है, ये हो गया। इसका साइज आपको छोटा कर देना चाहिए, 15 या 20 कर लें, अप टू यू। फॉन्ट आप इसका चेंज कर सकते हैं। मैं आमतौर पे ये फॉन्ट यूज करता हूँ, ये अच्छा फॉन्ट है। बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, दोबारा देखिएगा। अपने अपलोड में जाना है, जो पिक्चर आपको चाहिए वो पिक्चर आप ले लेंगे। पिक्चर लेने के बाद आपने एडिट फोटो में जाना है, और यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। जो फ्री वर्जन है उसमें ये नहीं होगा, जो आपके पास पेड वर्जन है उसमें आपके पास बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको अब जो है वो अपना कॉल टू एक्शन डालना है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा, अगर हम वो जो मैंने फ्रेमवर्क आपको बताया, हुक, ये स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी है। स्टोरी का मतलब एक बंदा है जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, या सक्सेसफुल बंदा हो सकता है, आप कुछ भी स्टोरी को बिल्ड कर सकते हैं। हीरो इमेज होता है, हीरो इमेज कहलाता है अगर आप पर्सन की फोटो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हुक हो गया। आपने और इसमें एलिमेंट डालने हैं, आप इसमें और ये डिजाइनिंग का सेंस कैसे आएगा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, पर आप लोग कैसे आइडिया ले सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि क्या बताया। आप लोगों ने हेल्प लेनी है किससे, किससे हेल्प लेंगे आप लोग बताइए। इंस्पिरेशन वेबसाइट से हेल्प लेंगे, ठीक है। अब हम एक कॉल टू एक्शन डाल देते हैं कि आप और सर्विसेज ऐड करना चाहें और कर लें आप। यूट्यूब थंबनेल। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने चीजें और ऐड करनी है और ऐड कर दें। फ्लायर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर, कैटलॉग एंड मेन्यू डिजाइन। ठीक है, मैंने इसको फिल कर दिया। अब कांटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ठीक है, मैंने क्या करना है, मुझे टेक्स्ट में जाना है, और मुझे चाहिए सब हेडिंग।
अब यहाँ पे 030538। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं कि अब जैसे मैंने सिंपली कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। ठीक है, आप आइकन यूज कर सकते हैं और खूबसूरत बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पर जाएं, यहाँ पे लिखें एलिमेंट में कॉल या कॉन्टेक्ट। आपको एलिमेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, अब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हम एक बेहतर ऐड बना सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को एक जल्दी जल्दी में क्रिएट करके दिखाया है ताकि एक आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से आप अपने लिए ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन चीज, अच्छा इसमें एक चीज, ये बंदा हवा में उड़ रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से सेट करना है कि वो अब सही। ठीक है भाई, टर्न योर आइडियाज इनटू ब्यूटीफुल डिजाइन। ठीक है, ये एक मैंने एक आपको ऐड क्रिएट करके दिखाया है। तो इसमें ये क्या है, हुक, ये स्टोरी। स्टोरी में आप पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप पिक्चर्स लगानी है, आप पिक्चर लगा लें। फॉर एग्जांपल आप इसको डुप्लीकेट करते हैं। क्लाइंट समटाइम क्लाइंट को डिफरेंट कॉन्सेप्ट देने होते हैं, तो आपने एक कॉन्सेप्ट दे दिया क्लाइंट को, अब आप एक और कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। यहाँ पे लगा दें पिक्चर्स को ही। आपने जाना है यहाँ एलिमेंट में और यहाँ पर लिखना है फ्रेम। क्या लिखना है, फ्रेम। फ्रेम लिखना है यहाँ पे। और अब आप चाह रहे हैं कि यार अपनी पिक्चर नहीं लगाऊं, मैं अपनी पिक्चर नहीं लगा सकता। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे लग जाएं, फ्रेम में जाएं और कोई और पिक्चर्स यूज कर लें यार, तो मसला ही नहीं है। ये वाला आपने लिया, ये आपको अच्छा लग रहा है, आपने ये हटा दें, हटाना है तो ये छोटा कर दें इसको। अब मुझे लगानी है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग में, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगा यहाँ पे। कोई रेलिवेंट पिक्चर आती है, फोटोज में जाऊंगा, कोई रेलिवेंट पिक्चर है तो मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पे। एक बंदा काम करता हुआ दिखा दूं मैं। डन है। इस तरीके से कर लो। ये तो आपके ऊपर है ना, खूबसूरती कैसे दिखानी है आप लोगों को। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि यार यही पोस्ट एनिमेटेड पोस्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है। मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ इसको। डुप्लीकेट डुप्लीकेट यहाँ से हो जाता है ताकि वो कॉपी बन जाती है। चाहते हो कि यार ये पोस्ट एनिमेटेड हो जाए, आपने यहाँ पे जाना है, इस पूरे को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है। और यहाँ पर आपने ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आपको रैंडम करना है तो आप किसी पे भी क्लिक कर दें। वैसे अगर आप बेसिक लेना चाहते हैं, ये देखें कैसा है। कैसा है बताइए। ठीक है, तो क्या इस तरह से आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते यार, क्रिएट करके किसी को भी आप जो है वो ऑफर कर सकते हैं ये सर्विसेज। ठीक है, मैंने आपको इतना तरीके से बताया। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं इसको तो मैं आप लोगों को डिफरेंट ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा, मैंने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम मजीद चीजों पे बात करते हैं। उम्मीद है आपको कैनवा का मैंने प्रैक्टिकल बता दिया। अच्छा, लास्ट चीज बता रहा हूँ कैनवा से ही रिलेटेड।
और फिर उसके बाद हम और कुछ बात करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यार, हम चैट जीपीटी पे जाके टेक्स्ट ले रहे थे, याद है? चैट जीपीटी पे जाके टेक्स्ट ले रहे थे, पर कैनवा पे एक फीचर है, इसे हम कहते हैं मैजिक राइट का फीचर। ये देखें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मैजिक राइट। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए थी एक टाइटल, मैं इसको बोलता क्रिएट आ आई कैचिंग टाइटल फॉर आई कैचिंग टाइटल फॉर टू ऑफर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस ओनर। मैं उसको ऑडियंस ही बता रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे कैसा टाइटल चाहिए। आई कैचिंग भी कह सकते हो, अटेंशन ग्रैबिंग भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने इसको ये लिखा। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है कॉन्सेप्ट मैजिक राइट का। आपने क्या करना है, इसको ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। जो हम चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो यहीं पे कैनवा पर लिख रहा हूँ। मैजिक राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ समराइज टेक्स्ट। अरे, तो बोलना चाहिए था राइट। लेट्स सी। फंक्शन नहीं कर रहा है ये वैसे, बट करना चाहिए। आ गया, ठीक है, आ गया ये। देखिए पहले कुछ और लिखा हुआ था, मैंने लिखा था राइट आई कैचिंग टाइटल टू ऑफर। राइट लिखना चाहिए था मुझे, राइट आई कैचिंग टाइटल टू ऑफर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस ओनर। अब मैंने मैजिक राइट पे क्लिक करके समराइज टेक्स्ट किया, तो उसने वो टाइटल कन्वर्ट कर दिया, स्टैंड आउट फ्रॉम योर क्राउड, एलिवेट योर स्मॉल बिजनेस विद प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। अमेजिंग है ना? अब आपको इसके बारे में मजीद कुछ लिखना है, आप यहाँ पर जाएं मैजिक राइट में और उसको बोलें कि भाई रीराइट कर दो। रीराइट का मतलब किसी और लैंग्वेज में। एलिवेट योर स्मॉल बिजनेस विद प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको एक और आइडिया चाहिए, आप इसको कॉपी करें, इसको बोले रीराइट कर दो, यानी कि मुझे एक और आइडिया दे दो। वो मेक योर स्मॉल बिजनेस स्टैंड आउट विद। तो आपको टेक्स्ट अब कैनवा के अंदर ही मिल जाएगा, आपको चैट जीपीटी पे जाने की जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है मैजिक राइट का। आप मैजिक राइट में आपको और टेक्स्ट चाहिए, अब यहाँ पे जाए मैजिक राइट में, उसको बोले कंटिन्यू राइटिंग, वो और मजीद टेक्स्ट भर देगा यहाँ पे। तो जितना आपको डाटा चाहिए डाटा दे देगा आपको। ये देखा डाटा आ गया, बढ़ गया डाटा। ये देखा इतना सारा डाटा आ गया। इंग्लिश लिखी हुई, अब आपको जो समझ आता है आप कर लें। आपको फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है, आप इसको बोले राइट मी अ डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको कर कहना है मैजिक राइट समराइज टेक्स्ट। अब देखें, उसने मुझे क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। मैं इसका साइज छोटा कर लेता हूँ, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। Here is a possible description for Facebook profile। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन मेरे काम की है। वेलकम टू माय ग्राफिक डिजाइनिंग पेज। आई एम क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर विद अ पैशन ऑफ ब्रिंगिंग। अब मुझे बताइए फायदे की चीज है कि नहीं है, कि आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट भी मिल जाएगा, डिजाइन चाहिए, डिजाइन भी मिल जाएगा कैनवा पे। किस किस को ये फीचर पता था और किसने अभी सीखा?
तो मैं आपको इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा किस तरीके से इन फीचर्स को यूज किया जाता है, ताकि आप लोग कैनवा को एडवांस में सीख सके। ठीक है, अभी तक कोई सवाल आप लोगों को, प्रॉब्लम? मजा आया आप लोगों को, सीखने का मौका मिला? ठीक है, अब कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास क्लास में लिमिटेड टाइम होता है, तो जो भी मैं चीज बताऊंगा और आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको उसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगा। वो वीडियो आप लोगों ने वॉच कर लेनी है ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस की थी कुछ वेबसाइट, इंस्पिरेशन वेबसाइट थी हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी पे कमांड देकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने देना टेल मी इंस्पिरेशन वेबसाइट्स, तो उसने आपको 10 वेबसाइट बता दी। अब और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको चाहिए, उसमें और क्या है, उसमें स्टॉक इमेजेस वेबसाइट है। भाई आपको डिजाइन के लिए मैंने आपको बताया था ना, कुछ चीजें चाहिए थी। आपको फॉन्ट चाहिए थे, आपको कलर्स चाहिए थे, आपको इमेजेस चाहिए थी। तो भाई आप इमेजेस, स्टॉक इमेजेस यूज कर सकते हैं। देखिए हम डिजाइन के अंदर किसी का कमर्शियल यूज जो मटेरियल है, किसी का कॉपीराइट नहीं डाल सकते, नहीं किसी ने ऑलरेडी इमेज बनाई हुई है तो हम वो नहीं यूज कर सकते, गूगल से नहीं यूज कर सकते। तो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से हमने इमेजेस यूज करनी है, वो होती है रॉयल्टी फ्री वेबसाइट। उसमें मशहूर जमाना वेबसाइट है अनस्प्लैश, पेक्सल, पिक्साबे, फ्रीबिक, वर्ड्स बाय शॉपिफाई। एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आपने जाना है पेक्सल पे, पेक्सल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आप ये चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपने चैट जीपीटी पे जाना है और चैट जीपीटी को बोलना है कि सर तैमूर हमें नहीं बता रहे, आप काइंडली बताओ। उसको बोलो टेल मी 5 वेबसाइट फॉर फ्री इमेजेस। आपने उसको सिंपल टूटे फूटे अल्फाज में इंग्लिश बोलनी है और वो आपको हेल्प कर देगा। बहुत अच्छा है चैट जीपीटी, दोस्ती कर लें इससे, जिंदगी बन जाएगी आप लोगों की। अच्छा टीचर है ना ये, इससे जो पूछो उसका जवाब दे देता है। अब इसने एक वेबसाइट बताई अनस्प्लैश, पिक्साबे, पेक्सल। तो हम पेक्सल को एक्सप्लोर करते हैं, पेक्सल नाम की वेबसाइट को। गूगल पे जाएंगे, पेक्सल्स लिखते हैं, इस वेबसाइट पे जाते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिए किसी भी वेबसाइट को ओपन करने का तरीका कार ये होता है कि आपने उसको अपने जीमेल से फर्स्ट टाइम कंटिन्यू विद जीमेल कर देना है। उससे ये होता है कि आप उसके ज्यादा फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। सर्च फॉर फ्री फोटोज, बताएं भाई फोटो, कौन सी फोटो ढूंढे? भूख लगी है बर्गर खाने, तो बर्गर देखते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे, मेरा रेस्टोरेंट है, मुझे बर्गर की फोटो वगैरह जो है ना मेरे डिजाइन में बना के, तो अब आप कहाँ बर्गर की फोटो खींचोगे? बने बनाए बर्गरों ले लो यहाँ से भाई। सही है भाई, बने बनाए बर्गर्स की फोटो ले लो। भूख लग रही है देख के? ठीक हो गया। आपको कोई फोटो चाहिए पाकिस्तान से रिलेटेड, आपने पाकिस्तान सर्च किया, मर मर के सर्च कर रहा है वो, पाकिस्तान के नाम से डर गया। ठीक है भाई, पाकिस्तान सर्च किया तो पाकिस्तान से रिलेटेड तस्वीरें आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डन है। अगर लेट सपोज आपको चाहिए, अब नीचे कुछ रेलिवेंट पिक्चर भी दे रहा है कि लाहौर चाहिए, जो जो पिक्चर इसमें होंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे जुम्मे मुबारक की पोस्ट बनानी थी, तो मुझे एक पिक्चर चाहिए मस्जिद से रिलेटेड, तो मैं यहाँ लिखूंगा मॉस्क या मस्जिद, दुनिया भर की मस्जिद आ जाएंगी। और मुझे पिक्चर डाउनलोड करनी है, कैसे करेंगे डाउनलोड, मैं बताता हूँ। देखिए एक वेबसाइट का तरीकेकार बता रहा हूँ, बाकी सबका सेम इसी तरीके से फॉलो होगा।
आपको वीडियो चाहिए, वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो शो हो जाएंगी। पिक्चर्स चाहिए, पिक्चर शो हो जाएंगे। अभी हम पिक्चर्स पर जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल कोई मुझे वीडियो समझ आता, पिक्चर समझ आती है, मुझे जुम्मा मुबारक की पोस्ट बनानी है, मैं पिक्चर को खोल लेता हूँ किसी एक को। ठीक है, ये पिक्चर आ गई। पिक्चर को आपने डाउनलोड कर लेना है। मीडियम साइज, लार्ज साइज आपकी मर्जी, आप इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कस्टम साइज पे कर लेता हूँ 1080 बाई 1080 पिक्सल की, क्योंकि मेरा वो पोस्ट भी था 1080 बाय 1080 पिक्सल्स। डाउनलोड सिलेक्टेड। अब ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, फ्री डाउनलोड है, कोई टेंशन नहीं। अब आपने जाना है कैनवा पे। 2 मिनट में पोस्ट क्रिएट कर सकते हो आप लोग। कैनवा पे जाएं, और कैनवा पे जाने के बाद आपने इसको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉपी किया, इस पूरे को हटाया। को हटाया, यहाँ पे वो पिक्चर को अपलोड कर लिया। अपलोड फाइल में गया, पिक्चर को अपलोड किया, पिक्चर आ गई मेरे पास। पिक्चर को यहाँ ले आया, इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया बैकग्राउंड पे। ठीक है भाई, अब मुझे जुम्मा मुबारक की पोस्ट बनानी थी भाई। तो आपने क्या करना है, ये शेप जो है ना, पूरी शेप, इस शेप को लगा दो इसके ऊपर। जब भी आपको पिक्चर यूज करते हैं और आप चाहते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकें, तो आप क्या करते हैं, कोई भी शेप ऊपर लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। शेप लगाने के बाद पूरे को फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद इसको कर देते हैं हाईलाइट। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी। अब इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दें, ब्लैक कर दें, व्हाइट कर दें, आपकी मर्जी है, ब्लैक में खूबसूरत लगेगा ये। अब आपने क्या करना है, देखिए पीछे पिक्चर भी नजर आ रही है, और आगे मैं कुछ लिखूंगा तो वो भी नजर आएगा। मैं एलिमेंट में जाऊंगा, लिखूंगा जुम्मा मुबारक। ग्राफिक्स में जाऊंगा, कोई ना कोई जुम्मा मुबारक का टेक्स्ट लिखा होगा, वो उठा लूंगा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम व्हाइट कर देते हैं। आपको और डिजाइन करना है, आप और डिजाइन कर दें, शेप लिखें यहाँ पे। देखें, खूबसूरती आती है डिजाइन में आप लोगों के प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका हाथ सेट हो जाएगा। आपको चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि काम करना कैसे। क्योंकि मेरा जो है ना वो एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए फास्ट भी काम कर सकता हूँ। और ये तो मैंने जल्दी जल्दी में एक पोस्ट बनाई है आपके सामने, सिर्फ बताने के लिए कि यार इस तरीके से भी काम हो सकता है। ठीक है भाई, जुम्मा मुबारक, ईद मुबारक। पीछे पिक्चर लग गई, आगे फ्रेम आ गया, और आपका टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो पिक्चर हमने कैसे ली थी, पेक्सल से ली थी। तो इस तरह से हमारे पास वेबसाइट्स हैं, फ्री स्टॉक वेबसाइट, जहां से हम इमेजेस यूज कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें टेल मी फ्री स्टॉक वेबसाइट्स, वो आपको बता देगा। राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ यूजफुल फ्री स्टॉक वेबसाइट्स के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ यूजफुल हमारे पास क्या होते हैं, क्रोम एक्सटेंशन होते हैं। मेरे पास तो लिस्ट ऑफ क्रोम एक्सटेंशन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है, मैं आप लोगों को वो वीडियो भेजूंगा। आप लोगों ने वीडियो को लाजमी वॉच करना है, क्योंकि क्लास में हम इतने डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, और वो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो वैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्रोम एक्सटेंशन बताया था ना क्या होते हैं। लास्ट क्लास देखिएगा मेरी, इसमें क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताया था। तो कुछ क्रोम एक्सटेंशन है जो बहुत यूजफुल है, मैं आप लोगों को वीडियो बनी हुई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिसमें एक इंपॉर्टेंट है कलर जिला। कलर जिला क्या होता है, जहां से आप कलर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको
कलर्स चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कि कलर्स कहाँ से लें, तो आप कलरजिला को यूज कर सकते हैं और वहां से कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है कूलर्स, कूलर्स सुपर फास्ट कलर पैलेट जनरेटर। अगर लेट सपोज आपको कलर्स एक्सप्लोर करने, कलर्स कलर्स आइडियाज लेने, ठीक है, कोई पिक्चर आपको नजर आ गई है उसमें से कलर लेने हैं आपको, तो बहुत सारे तरीके कार हैं उस कलर लेने के। ठीक है, एक तरीका कार तो ये है कि आप इस कलर की वेबसाइट पे जाएं, कलर कूलर्स की वेबसाइट पे, और यहाँ से आइडियाज लें बेताशा। अगर आप कभी किसी पेंट वाले की शॉप पे गए हो, आपने एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट पे जाना है, कभी पेंट वाले की शॉप पे गए हैं, आपको उसको बोलना है कि कलर चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक शीट देगा, उस शीट पे बहुत सारे कलर होते हैं, आप घर जाते हैं, वो देखते हैं कौन सा कलर चाहिए, आप वैसा कलर उसको बोलते हैं कि ये वाला कलर चाहिए, कलर का नंबर बताते हैं, कोड बताते हैं, वो कलर दे देता है आपको। ऐसा ही है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है जहां से आप कलर्स ले सकते हैं, आपने कोई भी कलर यूज करना है। अब देखें ये बहुत सारे कलर हैं, हर कलर का कोई ना कोई कोड आ रहा है, जब मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ, माउस को ओवर कर रहा हूँ तो कोड आ रहा है। आपको कोई भी कलर पसंद आता है, अब मुझे ये कलर पसंद आ रहा है, ये वाला, मैंने इस पे वन क्लिक करना है, अब ये कलर हो जाएगा कॉपी। आपको जाना है कैनवा पे, जहाँ पे आपने डिजाइनिंग की थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर करना है चेंज, तो मैं ऊपर जाऊंगा कलर पे, जहां से इसका कलर चेंज होगा, यहाँ पे कोड कर दूंगा पेस्ट, जो मैंने कलर कॉपी किया था, ये देखिए कलर आ गया। दोबारा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर चेंज करना है, अगर मुझे कलर यहाँ, एक तरीका का होता है, अब यहाँ पर जाए, कलर बहुत सारे अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं, और कलर चाहिए वो यहाँ से आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। पर आपको क्या पता कि यार रेड कौन सा रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, ब्लू कौन सा ब्लू, तो आपके पास यहाँ पर पैलेट्स अवेलेबल होती हैं, रेडीमेड पैलेट्स हैं, जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप यूज कर लें। अब मुझे लेट सपोज ये वाला ब्लू चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ से कलर कॉपी हो गया, मैं कैनवा पे जाऊंगा, और मैं कैनवा पे जाने के बाद जिस चीज पे कलर करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है टेक्स्ट कलर में, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वो कोड, वहां से कंट्रोल सी, वहां वहां पे हमने टिक किया था तो कॉपी हो गया था, यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल वी दबाएंगे, पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए कलर आ गया सबसे ऊपर, है ना जादू, मजे की चीज है ये। तो इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यूजफुल वेबसाइट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रोम एक्सटेंशन है बहुत सारे जो हमें यूज रहते हैं। ये कलर जिला जो है वो कलर पिक करने के लिए काम आता है, लाइट शूट, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल आपको इस एरिया की पिक्चर खींचनी है, ये देखिए ये एरिया, इसकी पिक्चर खींचनी है, मेरे पास एक क्रोम एक्सटेंशन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ये रहा, इधर जाऊंगा, क्रोम एक्सटेंशन का नाम है लाइट शॉट, मैं उसको क्या करूंगा, उस पर क्लिक करूंगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखें स्क्रीन नजर आ रही है। अब मुझे जिस एरिया की पिक्चर लेनी है मैं उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, मुझे उसमें किस कुछ लिखना है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बेटा ये देखिए ये लिखा हुआ है 13.5 के, ये लिखा हुआ है 45.3 के, ये लिखा हुआ है 67.8 के। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सेव कर लूंगा, इस नाम से कि स्टूडेंट असाइनमेंट, जो भी मैं सेव कर लूंगा और बच्चों को सेंड कर दूंगा, है ना, मजे की चीज है। इसका नाम क्या है, लाइट शॉट। तो ये ग्राफिक डिजाइनर्स को इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आप लोगों को पता होने चाहिए वो कौन से क्रोम एक्सटेंशन है जो आपके काम आने वाले। तो मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बनाकर रखी हुई है, बहुत सारे हैं, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा और आपको इंशाल्लाह फायदा हो। मजा आ रहा है और सीखने?
तो ये क्रोम एक्सटेंशन हो गए। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी जो आपको हेल्प करती हैं प्रोडक्टिविटी में। स्टॉक इमेजेस वेबसाइट्स होती हैं। यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है जो आप यूज कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ और मजीद वेबसाइट्स हैं, जैसे इसमें और नाम दिए मैं, remove.bj, फोटोपी, कूलर्स। कूलर्स के बारे में मैंने बताया था। तो इन वेबसाइट्स को आप एक्सप्लोर कीजिएगा, ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि एक वेबसाइट है remove.bj। लेट्स सपोज आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, कि स्टूडेंट के पास कैनवा प्रो नहीं है और वो बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहता है, ऐसा ही है, तो उसके पास एक वेबसाइट है, आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आपने जाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने लिखना है बैकग्राउंड remove.bj। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना आप लोगों ने, और अब आप किसी भी चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे कोई पिक्चर चाहिए होगी गूगल से, मेरे को पिक्चर नहीं है कोई। पहले इस वेबसाइट पे जाता हूँ, देखता हूँ शायद कोई पिक्चर मेरे पास पड़ी हो। आपने क्या करना है, इस पे अपलोड करनी इमेज। वो खोलेगा, उसको पिक्चर आपसे मांगेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पिक्चर, ये मेरी इमेज है, ये मेरी इमेज है। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज थी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, येलो। रिमूव बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, ब्लैंक। यानी कि इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। मैं डाउनलोड करूंगा तो वो पिक्चर को डाउनलोड कर लेगा और मैं उसको यूज कर सकता हूँ। फिर कैनवा पे जाऊंगा, कैनवा पे जाऊंगा, अपलोड पे जाऊंगा, अपलोड फाइल पे जाऊंगा और इस पिक्चर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड कर सकता, यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। ये देखिए पिक्चर आ गई। कैसा? तो मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जो कि आपको इस जर्नी में हेल्प कर रही है सर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए रिसोर्सेज बनाकर रखे हैं। आप लोगों को ये रिसोर्सेज यूज करने हैं। आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बनी हुई वीडियो सारी। ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास, टुडे क्लास। आपको फीडबैक दे सकते हैं कैसी रही क्लास, क्या क्या सीखा आप लोगों ने, और मजा आया आप लोगों को, और इस तरह की चीजें मजीद सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बिल्कुल शेयर कर दूंगा। हरमान, मल्टीपल चीजें होती हैं वाटरमार्क रिमूव करने के लिए, बहुत सारे टूल्स होते हैं। बट अगर कोई ऐसी चीज है जिसका वाटरमार्क समटाइम ऐसा है कि वो फिर हम रिमूव नहीं कर सकते, उसके और बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। है कोई सवाल आप लोगों को, प्रॉब्लम? प्रिंटरेस्ट से फ्री पिक्चर नहीं ले सकते। प्रिंटरेस्ट से आप जो है वो फ्री पिक्चर नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों का डाटा होता है। फ्री पिक्चर्स के लिए आपको स्टॉक इमेजेस वेबसाइट यूज करनी होती है। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। तो ये हमारी क्लास है। जो जो मैंने बातें की हैं बीच में, जो लाइक कैनवा से रिलेटेड आपने मजीद सीखना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उससे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा क्रोम एक्सटेंशन किस तरीके से यूज करने हैं, किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करना है, तो मैं सारी जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे दूंगा, वो आप लोग लाजमी उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।